नमस्कार। मैं संजय पांडे और आप देख रहे हैं समाज की बात। एक खबर है, लीना तिवारी ने खरीदी सबसे महंगी प्रॉपर्टी, 703 करोड़ में खरीदे 2 फ्लैट। और यह फ्लैट कहाँ पर था उसका मैं आपको लोकेशन बता देता हूँ। जो सी लिंक है अरब सागर के ठीक सामने, 2.25 लाख रुपया स्क्वायर फुट के करीब में उसका भाव था। 22,000 कुछ स्क्वायर फुट उन्होंने खरीदा और जिसमें करीब 70 करोड़ रुपए तो सिर्फ स्टैंप ड्यूटी वगैरह के लगे थे। तो आप जानना चाहेंगे जरूर कि जिसने इतना बड़ा फ्लैट खरीदा तो आखिर उसका काम क्या था। ये दवा की कंपनी चलाती है और उनकी पारिवारिक कंपनी है। मैं उसका नाम आपको बता देता हूँ। UASV इनकी कंपनी थी और ये धीरे धीरे गुपचुप इनकी कंपनी मुनाफा कमा रही थी। और जो दवा ये बेच रही थी उसमें ग्लाइकोमेट, शुगर वगैरह में काम आती है। इकोस्प्रिन आप सभी ने देखा होगा कि ये ब्लड को पतला वगैरह करने में काम आती है। और रोज डे कोलेस्ट्रॉल वगैरह को, यानी जो हार्ट और BP से रिलेटेड दवाएं, ये दवा ये बनाती थी। तो आखिर इतना लंबा चौड़ा मुनाफा, क्योंकि हमारे यहाँ लोगों की धारणा क्या है, जो राजनीतिक बातें हैं, वोटों की बात हो, जातियों की बात हो, राजनीति की बात हो, सभी हावी है। लेकिन अगर जरूरत की बात आए, लोगों के फायदे की बात हो, जनता के फायदे की बात हो, तो उस पर किसी का ध्यान जाता नहीं। हमने कहा था कि जो मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए लोग हैं और जो शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं, कैसे लोग कमा रहे हैं। तो अभी हमने आपको बता दिया कि जो लीना तिवारी थी, इन्होंने कैसे 703 करोड़ रुपए का फ्लैट लिया और कौन से ब्रांड की दवाएं ये बेचती थी। इनकी पारिवारिक कंपनी थी। और ये तो चलिए उनकी बात हो गई, उनके कंपनी की बात हो गई, उनकी प्रॉपर्टी हो गई। दवाओं में जो झोल है उसको कोई समझ नहीं पाया। यहां तक कि आपने देखा होगा, हमने कई बार कहा था कि प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री जन औषधि, डॉक्टरों से कहा गया था कि अब जेनरिक दवाएं लिखिए। डॉक्टरों ने उसको मना कर दिया, लिखना छोड़ दिया, जेनरिक नहीं लिखने लगे। उनका कहना था कि भाई दवाओं में जो उसकी गुणवत्ता है, तो गुणवत्ता से ज़्यादा जो सबसे बड़ी बात है, जो सबसे बड़ा झोल है, जिसे कहेंगे आप दवाओं में जो घपला है। आपने देखा कि इतना महंगा फ्लैट जो दवा कंपनी चलाने वाले खरीद, क्या कोई किसान, बहुत बड़ा किसान होगा तो गेहूं बेच करके इतना महंगा फ्लैट खरीद सकता था? तो आखिर कौन सी ऐसी बात थी? अभी आप देखेंगे कि दैनिक भास्कर के संवाददाता वो हरियाणा, पंचकुला से लेकर के पंजाब कई दवा की कंपनियों में घूमे। हालांकि मैं उनका वीडियो अपने चैनल पे नहीं दिखा सकता क्योंकि वो उनके चैनल का वीडियो है, लेकिन उसमें जो उनका कहना था, तो उनका कहना था कि अब डॉक्टर भी अपने दवा के ब्रांड को कंपनियों से बनाने लगे हैं और उसी दवा को लिखने लगे हैं। ध्यान दीजिएगा। और जब वो अंदर तक गए, उन्होंने सर्वे किया तो पता चला कि जो दवा 38 रुपए की है उसकी MRP 1200 करवाई जा रही थी। 3 रुपए कुछ पैसे के जो टैबलेट थे उसको 120 रुपये MRP पर बेचा जा रहा था। ये इतना बड़ा खेल है दवाओं में। आप देखेंगे तो जहां पर दवा कंपनियां हैं, इतने बड़े खेल को करे तो क्या सरकार की नजर उस पर नहीं जाती? यानी सरकार प्रतिदिन बस सिर्फ देश में राजनीति, बाकी जो गैर जरूरी मुद्दे उसी पर बात होती है। कहीं तिरंगा यात्रा है तो सिंदूर बांटा जा रहा है, कहीं तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, और बस थोड़ा सा कह करके प्रधानमंत्री इतिश्री कर लेते हैं अपने कर्तव्यों की। आखिर कितनी जांच बैठ रही है इन दवा कंपनियों पर। मैं दवाओं की जो गुणवत्ता है उसके बारे में भी थोड़ा सा आपको बता दूं। आप देखेंगे कि पैरासीटामॉल 500, एक साधारण सी दवा जो बुखार में या छोटे आम दर्द में यूज होती है, पैरासीटामॉल 500। पहले पैरासीटामॉल 500 ही सभी डॉक्टर लिखते थे और लोग खाते थे। लेकिन आजकल मैं देख रहा हूं तो जो पैरासीटामॉल 500 है उसके कुछ ब्रांड नेम है।
कभी कभी वो दवाएं बुखार को उतार नहीं पा रही हैं या बुखार में काम नहीं कर रही हैं। अब लोगों के दिमाग में बैठ गया डोलो 650। उस पर आप ध्यान दीजिएगा कि कैसे 500 से 650 यानी 150 mg अब ज्यादा लोगों को खाना पड़ रहा है। तो या तो लोगों के जो शरीर की ताकत थी वो बर्दाश्त करने की क्षमता उनकी ज्यादा बढ़ गई, या उसकी वजह क्या है कि क्या 500 में जो पैरासीटामॉल था उसके अंदर वो कैपेसिटी नहीं रही। अब इन दोनों बातों में क्या अंतर है वो तो दवा के विशेषज्ञ समझे। क्यों मैंने कई लोगों से सुना कि नहीं वो 500 mg की जो दवा थी उसने काम नहीं किया, डोलो लेना पड़ा, डोलो 650। तो डोलो क्या है? डोलो भी वही पैरासीटामॉल है जो कि कोरोना के समय लोगों ने बताया था, और मैंने बताया कितना बड़ा घोटाला हुआ था डोलो को लेकर के। डोलो डोलो डोलो, अब जिसको देखो सभी डॉक्टर डोलो लिखने लगे और सभी लोग डोलो खाने लगे। तो दवा कंपनियां कितना बड़ा मुनाफा कमा रही हैं, ये तो गुपचुप बात थी। हमने जो आपसे बताया कि ये तो पीछे की बात थी कि नहीं कितना MRP करवाना है, कैसे करना है, और उस पर कितनी GST लगती है, कितना टैक्स लगता है। मैं चाहता था कि मेरा वीडियो थोड़ा लंबा ना हो जाए, क्योंकि मैंने आपसे कहा कि लोगों का ध्यान ऐसे विषयों पर रहता नहीं है। लोगों को मनोरंजन संबंधी चीजें हों, शॉर्ट्स हों, जोक्स हों, उस पर तो लोग ध्यान देंगे, लेकिन लोग अपने फायदे के बारे में कभी ध्यान देते नहीं। अगर लोग अपने फायदे के बारे में ध्यान दिए होते तो देश की दुर्दशा ना होती। जो आज मेडिकल माफिया और शिक्षा माफिया इस देश में कुकुरमुत्ते के जैसे फैले हुए हैं वो नहीं होते, क्योंकि लोग जगह जगह जाकर के टांग अपनी अड़ा देते वहीं पर। लेकिन नहीं, ऐसा होना नहीं है। वीडियो बड़ा हो जाएगा, आज मैं उसका थोड़ा सा आपको शॉर्ट में बताता हूं, फिर उसको आगे चल करके फिर दूसरे वीडियो में मैं ऐड करूंगा। लेकिन मैं थोड़ा सा आपको जो सीधी सीधी दवाएं आ रही हैं, जो लोग मेडिकल स्टोरों पर जो होल सेलर हैं, मेडिकल स्टोर वालों को जो दे रहे हैं, उसकी 1-2 पर्ची हमारे हाथ लगी थी, तो उसके बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं। मैं इस IV सेट की बात कर रहा था। इस पर 65 रुपये इसकी MRP है, और यहाँ पर मैं उसकी बिल आपको बताता हूँ। आप देखिए इसमें नीचे इसका ध्यान से देखिए आप, ये आ रहा है आपको 5 रुपया 85 पैसा, और इस पे बाकी जो टैक्स वगैरह GST वगैरह लगनी है वो लगेंगे। ये तो हुआ जो होल सेलर है उसने रिटेलर को दिया है। अब होल सेलर को कितने में पड़ा होगा यह समझने वाली बात है। तो मैं आपके सामने मैं बता रहा था कि वीडियो जरा बड़ा हो जाएगा, लेकिन आप देखिए ये एक बिल मैं आपको दिखाता हूं। होलसेलर ने रिटेलर को बिल दिया है बाकायदे, कितने कितने % उस पर मुनाफे हैं। जेनरिक दवाओं का हाल तो पूछिए मत कि क्या भाव आ रही है, कितने का पत्ता और कितने बिक जाता है। 2 रुपए के पत्तों पर साधारण तौर पर आमतौर पर 20-20 रुपये उसके ये MRP है। तो आखिर इस पर सरकार का ध्यान क्यों नहीं जाता है? थोड़ी सी बस प्रधानमंत्री जी ने उस पर थोड़ा सा कुछ बोल दिया और बोल करके फिर उससे पीछे हट गए। आखिर इस पर कब होगी नजर? आखिर जो लोगों की जो जेब ढीली हो रही है, बोलने के लिए तो मेडिकल पे तमाम चीजें हैं, मैंने आपको दिखाया है। और इसके बाद फिर मैं इसके दूसरे पार्ट में, इस वीडियो के सेकंड पार्ट में और बाकी चीजों को मैं क्लियर करूंगा। बिल्कुल मैं दवाओं को भी रखा हूं कि कौन सी दवा किस रेट में आ रही है और किस रेट में बेची जा रही है, मैं आपको समझाऊंगा। तो देखिए आखिर मेडिकल में चल क्या रहा है, हो क्या रहा है, और हमारे यहाँ की सरकार कर क्या रही है। सिर्फ और सिर्फ सरकारें लोगों को गुमराह करने का काम कर रही हैं ताकि लोग उसी में उलझे रहें। फिर मैं अपने अगले वीडियो में मिलता हूं, तब तक के लिए धन्यवाद।